आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल ANI पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश में पिछले एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर आए थे और इस पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई थी जिसको लेकर इस वीडियो के दौरान हम लोग एनालिसिस करेंगे। इस पॉडकास्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन जिस एक चीज को लेकर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है Su-30 MKI। भदौरिया सर की तरफ से कहा गया था कि जब गलवान के बाद में चाइना के साथ में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तो भारतीय वायुसेना की तरफ से एक सिग्निफिकेंट डिप्लॉयमेंट की गई थी और इसी दौरान भारतीय वायुसेना की कई डिप्लॉयमेंट्स में से एक डिप्लॉयमेंट Su-30 MKI और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन था। देखिए, इस कॉम्बिनेशन को लेकर आमतौर पर हम लोग बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए इसकी लद्दाख में डिप्लॉयमेंट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप भारत और चाइना के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो माउंटेन रेंजेस हैं ये काफी हद तक नेचुरल बैरियर के तौर पर काम करती हैं। और जब बात आती है लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की तो टेरेन के चलते ये लो फ्लाई नहीं कर सकती हैं और इसी वजह से इनका जो सरप्राइज फैक्टर रहता है वो काफी हद तक मिटिगेट हो जाता है। लेकिन जब ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट के ऊपर माउंट कर दी जाती है तो नेचुरली इनकी रेंज तो बढ़ती ही है, लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में फाइटर जेट्स माउंटेन रेंजेस के बीच में से उड़ते हुए निकल जाते हैं और जहां पर ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाते हैं वहां पर इन मिसाइल सिस्टम्स को काफी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है, जिसके चलते एनिमी के ऊपर सरप्राइज फैक्टर तो मेंटेन रहता ही है, लेकिन इनकी इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम वैसे ही एक ऐसी मिसाइल सिस्टम है जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए आपके पास में बहुत कम समय होता है और इसी वजह से इसका इंटरसेप्शन बहुत मुश्किल है। लेकिन माउंटेन्स के बीच में अगर Su-30 MKI जैसा फाइटर जेट अपने आप को मास्क करता हुआ आता है और उसके बाद इन मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च किया जाता है तो एयर डिफेंस सिस्टम्स के पास में जो थोड़ा बहुत समय था वो भी नहीं होता है और इंटरसेप्शन के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन में Su-30 MKI और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन एनिमी के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को काफी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हो सकते हैं जैसे कि रेडार साइट, कम्युनिकेशन हब, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या फिर लॉजिस्टिक्स डिपो। जिस तरीके की टेरेन तिब्बत में है वहां पर ऐसे स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और इनकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है। ऐसे में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है और भारत इनमें से किसी एक सिस्टम को उड़ा देता है तो उसका रिप्लेसमेंट बहुत जल्द चाइना को नहीं मिलेगा। और ये चीज नेचुरल है कि आज की तारीख में जो वॉर्स होती हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और इमेज इंटेलिजेंस के बिना फोर्सेस की इफेक्टिवनेस आधी से कम हो जाती है। ऐसे में भारत की तरफ से Su-30 MKI और ब्रह्मोस के कॉम्बिनेशन के डिप्लॉयमेंट की मदद से एक कॉन्फ्लिक्ट के सिनेरियो में भारत काफी आसानी से चाइनीज इफेक्टिवनेस को ऑलमोस्ट आधा कर सकता था। और जैसा कि हम लोग मानकर चल रहे थे कि गलवान के बाद में भारत की तरफ से जो डिप्लॉयमेंट हुई थी वो चाइना के साथ में मिरर डिप्लॉयमेंट थी, लेकिन ये मिरर डिप्लॉयमेंट इंडियन आर्मी के लेवल पर थी। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से काफी ऑफेंसिव पोस्चर रखा गया था और अगर आप इस पोस्चर को ध्यान से देखें तो इसमें रफाल के साथ में स्टेल्दी स्काल्प मिसाइल सिस्टम जो लगभग 450 किलोग्राम के वॉरहेड को लेकर 550 किलोमीटर की दूरी पर एनिमी टारगेट को मारने में सक्षम है। वहीं पर लगभग 300 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ में 3.2 माक की स्पीड से उड़ने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को मारने में सक्षम है। यानी कि ये दोनों प्लेटफॉर्म और दोनों अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम चाइना के खिलाफ लद्दाख में डिप्लॉयड थी और जरूरत पड़ने पर चाइना के अंदर काफी डीप स्ट्राइक करने में सक्षम थी। और जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में पहले ही बताया है कि जिस तरीके की टेरेन तिब्बत में है वहां पर रिप्लेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी नहीं बनेगा और इसी वजह से भारतीय वायुसेना की ये जो क्षमता है वो भारत के बहुत काम आने वाली है। देखिए, यूक्रेन में हम लोगों ने देखा है कि रशिया के लिए स्काल्प मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल हो रहा है और अगर आप चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें तो वो भी लगभग उन्हीं क्षमताओं के सिस्टम्स हैं। रही बात ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस की स्पीड के चलते इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और Su-30 MKI और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन केवल लद्दाख तक लिमिटेड नहीं है। सदर्न एयर कमांड में ये चाइनीज नेवी के लिए भी वहां पर इंतजार करते रहते हैं। ओवरऑल ये क्षमताएं भारतीय वायुसेना को एक एज प्रोवाइड करती हैं जो चाइना के खिलाफ काफी इफेक्टिव साबित होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।